आज हम जिस प्राचीन कथा को एक्सप्लोर करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये पीढ़ियों के फर्ज, सबसे बड़े बलिदान और एक इंसान की अनब्रेकेबल विल पावर यानी अटूट इच्छा शक्ति का एक ऐसा महाकाव्य है जो आपको सच में हैरान कर देगा। आज हम बात करेंगे पवित्र गंगा नदी के स्वर्ग से धरती पर आने की, एक ऐसी जर्नी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगने वाली रुकावटों से भरी थी। 60,000। अब देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। इस पूरी कहानी के स्टेक यानी दांव पर क्या लगा था, ये नंबर उसी को दिखाता है। ये स्टोरी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि 60,000 लोगों के भाग्य और उनकी मुक्ति की कहानी है। तो अब ये सवाल आता है कि ये 60,000 लोग आखिर थे कौन? तो भाई ये एक बेहद प्रतापी राजा, राजा सगर के पुत्र थे। एक बहुत ही भयंकर गलतफहमी हो गई थी, जिसके कारण इन सभी की आत्माएं राख के ढेर के रूप में फंसी हुई थीं। इन्हें मोक्ष नहीं मिल पा रहा था। ये एक ऐसा गहरा पारिवारिक आघात था जो इस पूरी कहानी और आगे आने वाले उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजॉल्व की नींव रखता है। कपिल मुनि का श्राप। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि इतने सुदूर अतीत में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आखिर घटी कैसे और इसके पीछे के असली कारण क्या थे। तो सीक्वेंस कुछ इस तरह था। सबसे पहले राजा सगर ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन देवराज इंद्र ने यहाँ एक गेम खेला और यज्ञ के घोड़े को चुराकर सीधा पाताल लोक में महान कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब हुआ ये कि वो 60,000 राजकुमार उस घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुंच गए और उन्होंने ध्यान में बैठे मुनि को ही चोर समझ लिया। ये उनका बहुत बड़ा अहंकार था। इस बात पर कपिल मुनि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने असीम तेज से पल भर में उन 60,000 राजकुमारों को जलाकर भस्म कर दिया। लिटरली एक झटके में सब कुछ खत्म। भगीरथ की कठोर तपस्या। अब यहाँ से एक इम्पॉसिबल से लगने वाले सल्यूशन की तलाश शुरू होती है। उन राख बन चुके राजकुमारों को मोक्ष तभी मिल सकता था जब उन पर स्वर्ग की पवित्र नदी यानी गंगा के जल का सीधा स्पर्श हो। लेकिन स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। राजा सगर की आने वाली पीढ़ियों ने, जैसे अंशुमान और उनके बाद राजा दिलीप ने, गंगा को धरती पर लाने के कई प्रयास किए, लेकिन सच कहूं तो वे पूरी तरह फेल रहे। फिर एंट्री होती है राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ की, और इनका डेडिकेशन तो देखिए। उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ दिया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर ऐसी कठोर तपस्या की जिसके बारे में हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। शिव का गंगा को थामना। तो भगीरथ की वो एक्सट्रीम तपस्या आखिरकार रंग लाई और ब्रह्मा जी ने इम्प्रेस होकर गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दे दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। गंगा का फोर्स इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती ना, तो पृथ्वी इस इम्पैक्ट को सह ही नहीं पाती और पूरी तरह से तहस नहस हो जाती। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो था गंगा का एटीट्यूड। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनके साथ सिर्फ वो भयंकर फोर्स ही नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा अहंकार भी था। उन्हें लिटरली ये लगता था कि उनकी तेज धारा के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती, यहाँ तक कि वो खुद भगवान शिव को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी। लेकिन भाई, भगवान शिव तो शिव हैं। उन्होंने इस अहंकारी नदी को शांत करने का डिसीजन लिया। गंगा जैसे ही पूरे फोर्स के साथ नीचे आई, शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में पूरी तरह से ट्रैप कर लिया। सोचिए, स्वर्ग की वो प्रचंड नदी अब शिव की जटाओं के भंवर में हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हो गई और अल्टीमेटली भगीरथ को एक बार फिर से शिव जी की आराधना करनी पड़ी, उनसे विनती करनी पड़ी कि प्लीज गंगा को आजाद कर दें। अगर हम इस पूरी जर्नी को मैप करें तो गंगा को एक बहुत ही एपिक जियोग्राफिकल और स्पिरिचुअल रूट कवर करना था। स्वर्ग से शुरू होकर शिव की जटाओं तक, फिर वहां से धरती पर यानी हिमालय की घाटियों में, फिर आगे बढ़ते हुए ऋषि जहनु के आश्रम से होते हुए फाइनली पाताल लोक तक, ठीक उन शापित राख के ढेरों तक जिन्हें सदियों से मोक्ष का इंतजार था। ऋषि जहनु का क्रोध। लेकिन जैसा कि हर बड़ी जर्नी में होता है, ये रास्ता इतना सीधा नहीं था। जब वो प्रचंड नदी हिमालय की घाटियों से गुजरी तो उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने वेग से नष्ट कर दिया, और इसी बीच एक बेहद शक्तिशाली और क्रोधी ऋषि का शांतिपूर्ण आश्रम भी पूरी तरह तबाह हो गया। और इसके बाद जो हुआ ना, वो इस पूरी कहानी का एक माइंड ब्लोइंग मोमेंट है।
अपना आश्रम इस तरह तहस नहस देखकर ऋषि जानू इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे पूरी की पूरी उफनती हुई गंगा नदी को ही पी लिया। जरा इमेजिन कीजिए, अब बेचारे भगीरथ की तो सारी मेहनत पर ही पानी फिर गया था। उन्हें एक बार फिर हार मानकर हाथ जोड़कर इस ऋषि से माफी मांगनी पड़ी। भगीरथ की ये हम्बल रिक्वेस्ट सुनकर आखिरकार ऋषि का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने अपनी जांघ चीरकर गंगा को फिर से बाहर निकाला और इसी मिरेकल की वजह से गंगा को एक बिल्कुल नया नाम मिला, जाह्नवी। इस नाम का मतलब ही है वो जो ऋषि जाह्नू के शरीर से पैदा हुई है। मोक्ष और गंगा दशहरा, तो इतनी सारी इम्पॉसिबल रुकावटों को पार करने के बाद आखिरकार हम इस गाथा के फाइनल और सबसे विक्टोरियस मोमेंट पर पहुंचते हैं। ये ऐतिहासिक घटना पाताल लोक की गहराइयों में कपिल मुनि के आश्रम में घटी, बिल्कुल उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो पावरफुल मोमेंट आखिर आ ही गया। गंगा के पवित्र जल ने फाइनली उन 60,000 राजकुमारों की राख को टच किया और उन्हें हमेशा के लिए मोक्ष मिल गया। राजा भगीरथ की इस अटूट तपस्या और उनके इस विजन को ट्रिब्यूट देने के लिए गंगा को हमेशा के लिए एक और नया नाम दिया गया, भागीरथी। आपको पता है, ये नाम आज भी अदम्य साहस और कभी हार ना मानने वाले एटीट्यूड का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। अब देखिए, ये प्राचीन महाकाव्य सिर्फ कोई पुरानी कहानी भर नहीं है, बल्कि आज के हमारे मॉडर्न वर्ल्ड से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। भगीरथ की उसी रिजॉल्व और गंगा के धरती पर आने को आज हम गंगा दशहरा के फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को श्रद्धालु इस पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं और इस दिन दान पुण्य करने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस पूरी जर्नी को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। राजा भगीरथ के इस अनबिलीवेबल और अटूट संकल्प को देखने के बाद क्या ये सोचना लाजमी नहीं है कि दुनिया की कोई भी रुकावट, चाहे वो कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों न लगे, अगर भीतर सच्चा दृढ़ निश्चय और वो अदम्य इच्छा शक्ति है तो उसे पार किया जा सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। और इसी थॉट के साथ हमारे इस एक्सप्लेनर की ये कहानी यहीं खत्म होती है।